नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। जनपद पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी की ओर से नवंबर महीने में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि साहसी खेलों को बढ़ावा देने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पौड़ी जनपद में अपना एयर स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों तक ट्रायल चलेंगे। हम लोगों ने अभी एक एयर स्ट्रिप बनवाया लगभग 400-500 मीटर का। उसके पीछे यही मंशा है कि एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को पौड़ी जनपद में उसका बढ़ावा देना है, और दूसरा टूरिज्म को भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो अभी जो एयर स्ट्रिप बना है तो उसमें भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, और टेक ऑफ पॉइंट जो हमारे डांडू खाल में है, वहाँ से कल ट्रायल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब डोगरा चाटी पुल तैयार हो गया है तो उस पर तुरंत वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस पुल के निर्माण पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पुल का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाए या सेम नागराज, माधव सिंह भंडारी, कप्पू चौहान के नाम पर रखा जाए तो बेहतर होगा। जब उस समय सुरंगें बंद हुई तो हमारे साथी जोत सिंह जी, शांति भट्ट जी, दर्शनी रावत जी और हम लोग जो है पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सवाल था प्रताप नगर के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कनेक्टिविटी के बारे में प्रस्ताव लेकर के आए। तब राज्य सरकार, THDC और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डोगरा चाटी, चिन्याली सड़क और घोंटी वाला जो पुल है और साथ में जो रोपवे है उसका प्रस्ताव लेकर के आई। टिहरी स्वजल परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। प्रदेश संगठन के आह्वान पर जल परियोजना के तहत जिला मुख्यालय टिहरी में कार्यरत कर्मचारियों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। परियोजना में कार्यरत कर्मचारी अरविंद चंद का कहना है कि स्वजल परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को मार्च महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसके कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ये है कि हमें जो है अभी जो बताया गया है मार्च 2020 से जो है वेतन और भत्ते हमें प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण हमें जो है उसमें जो है बाध्य होना पड़ा, और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये जो है आगे चलता रहेगा। बहिष्कार है वो हमें मार्च 2020 से वर्तमान तक कोई वेतन नहीं मिला है, और वेतन और भत्ते देना होने की स्थिति में इसमें कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सारे कर्मचारियों के लिए। और इसलिए हमारे संगठन के मुख्यालय की तरफ से संगठन जो हमारी कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया है कि 24 तारीख से जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हम कार्य बहिष्कार रहेंगे। टिहरी में नगर पालिका परिषद चंबा के वार्ड नंबर 3 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कॉलेज रोड के एक हिस्से को जिला प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें अधिकृत अधिकारियों के अलावा आमजन का प्रवेश निषेध होगा। आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आने वाले लोगों को ही छूट मिल पाएगी। इसके लिए कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जहां पूरे प्रदेश में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं विपक्ष भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। यही वजह है कि विपक्ष केंद्र सरकार के द्वारा कृषि विधेयक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए हैं उस बिल से किसानों को फायदा नहीं होगा। क्या नियम लेके आए, नियम में से कोई खुलासा नहीं है। ये साथ में कोई ऐसा संशोधन करें पहले बिल के अंदर कि उसके लिए न्यूनतम अवधि क्या उसका अध्यय होगा, पहले न्यूनतम दर निर्धारित करें, जिससे कम से कम किसान को लगेगा कि हाँ हम सुरक्षित हैं। अभी वो कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई है जो किसानों के हित में नज़र आ रही हो। जो नरेंद्र मोदी सरकार कृषि विधेयक लाई है, इन विधेयकों के माध्यम से किसानों का शोषण हो रहा, तो हम चाहते हैं कि किसानों को उनका मिनिमम जो उत्पादन मूल्य, कृषि उत्पादन का मिनिमम मूल्य तय करती सरकार MSP, तो ये मिनिमम उत्पादन का मूल्य किसानों को लागू हो, ऐसा कोई पॉलिसी सरकार अपने अमेंडमेंट इस कृषि विधेयक में करे। देश की आजादी के महानायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग बलिदान को याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल के द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड कार्यालय पर एकत्रित होकर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। ध्वज वंदन का उद्देश्य आम आदमी और युवा नागरिकों को अपने महापुरुषों की याद दिलाना है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा संपूर्ण भारत में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके माध्यम से जो हमारे देश की आज़ादी का जो इतिहास है उसे
आम जनता को तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ एवं रोटरी क्लब ने शहीद स्थल माल रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुरक्षित और जिम्मेदार पर्यटन का संदेश देते हुए 5000 मास्क और 1500 दवा की गोली पुलिस, राजकीय उप चिकित्सालय, व्यापार संघ और अन्य संस्थानों को वितरित की गई। वह इस मौके पर उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि मसूरी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत का भी प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से पर्यटन का काम बंद पड़ा है। लेकिन अब प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध को हटा चुकी है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। देखिए, क्योंकि मसूरी पर्यटन का केंद्र है, उत्तराखंड का बहुत प्रमुख केंद्र है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से एक संदेशा दें, केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में, कि हमें अब कोविड के साथ जीना है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। तो हम सारे एहतियात बरत के पर्यटकों का स्वागत करें और आगे बढ़ें। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।